हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। बेसिकली इस क्वेश्चन में बहुत सारे बिट्स हैं, हम समझेंगे एक एक बिट कैसे सॉल्व करना है। फाइनली हम ये समझेंगे कि हमको क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, कैसा अप्रोच लेना है, ताकि क्या करेंगे हम लोग ये जो लास्ट वाला बिट है, अगर इंटरमीडिएट बिट्स कुछ भी हमको नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्टली हमको अगर प्रूफ करने के लिए बोल दिया लास्ट वाला बिट, तो हम उस तरीके का अपना अप्रोच रखेंगे, उस तरीके का अपना कॉन्सेप्ट रखेंगे, ताकि क्या हो जाएगा कि हम लास्ट वाला बिट अगर डायरेक्ट दे दे तो हम उसको प्रूफ कर पाए। तो जनरली क्या होता है, आप कभी भी ऐसे प्रूफ करो तो इंटरमीडिएट बिट्स क्या करो, दिमाग से हटा दो, ट्राई करो कि लास्ट वाला बिट डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बढ़ेगा। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन में हमको दे दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम एबीसीडी। क्या दे दिया हुआ है? इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी। 2 पॉइंट है ना, पी डायगोनल बीडी बनाया और डायगोनल बीडी पे 2 पॉइंट लिया, पी और क्यू। अब ये जो 2 पॉइंट लिया, उससे रिलेशनशिप क्या डेवलप हुआ, सच दैट डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। क्या डेवलप हो गया? डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। ये हमारा डेवलप हो गया। अब हमको बोल रहा है सो दैट ट्रायंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी, एपी इज इक्वल टू सीक्यू, एक्यूबी कॉन्ग्रुएंट टू सीपीडी, एक्यू इक्वल टू सीपी और एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। बहुत सारा बिट दिया हुआ है। तो हम लोग का नॉर्मली अगर बिट वाला क्वेश्चन आता है तो एक बिट दूसरे पे डिपेंड हो के सारे बिट्स निकलते जाते हैं। ओके, तो हम निकाल देंगे वैसे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हमको गिवन में दिया हुआ है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम अगर आपको गिवन में देता है तो इट्स नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। आपको ध्यान रखना है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम गिवन में दे दिया तो आपको खुश हो जाना है। क्यों खुश हो जाना है? क्योंकि इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। आपके पास गिवन में बहुत सारे कंडीशंस हो गए, पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो इनको क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। ओके, तो मैं गिवन नहीं लिख रहा हूं, मेरे को थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट है, नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा है, तो गिवन दिमाग में क्या रखिए, हमको दिया हुआ है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और हमारा क्या है, डीपी इज इक्वल टू बीक्यू है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बिट में चलते हैं, एपीडी और सीक्यूबी में। एपीडी और सीक्यूबी ये दो ट्राइंगल को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमने अपना कॉन्ग्रुएंट का प्रोसीड्यूर्स कैसे बना रखा है, हम बोले कि हम क्या करेंगे, ये अप्रोच में चलेंगे। कौन सा? सबसे पहले हम आरएचएस ट्राई करेंगे, एसएसएस, फिर एसएएस, फिर एएसए, फिर एएएस। ये हमने क्या किया, हमारा खुद का मेथड डेवलप किया कि इस तरीके से करेंगे। तो इसमें राइट एंगल है क्या? नहीं है, तो राइट आरएचएस नहीं लगेगा। एसएसएस में देखिए एपी इज इक्वल टू सीक्यू, तो प्रूफ करने के लिए दे दिया है आगे, तो एसएसएस में नहीं पड़ेगा। थर्ड हम लोग चलते हैं क्या, एसएएस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक साइड बराबर है क्या दोनों ट्रायंगल का, तो एपीडी का डीपी सीक्यूबी के बीक्यू से बराबर है, एक साइड मिल गया। उसके बाद एक एंगल चाहिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल मिल रहा है क्या? यस, मिल रहा है। हमारा क्या हो जाता है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे दिया, एबीसीडी पैरेललोग्राम दे दिया, तो उसका एक प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो सीपीसीटी ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? ये क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? दे फॉर्म अ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए आपको एस मिल गया, ए मिल गया। अब क्या चाहिए, और एक साइड चाहिए, और एक साइड चाहिए जो कि एंगल को इंक्लूड कर रहा है। तो इस एंगल से जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, बीसी, और इस एंगल से जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, एडी। तो एडी इक्वल टू बीसी है, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरीके से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो सीपीसीटी में हमारा क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू सीक्यू। सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू सीक्यू। ओके, तो इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एपीडी एंड सीक्यूबी, एपीडी एंड सीक्यूबी। क्या हो जा रहा है हमारा, सबसे पहले एपीडी का डीपी इज इक्वल टू बीक्यू, है ना, डीपी इज इक्वल टू बीक्यू। क्यों? ये हमको गिवन था, ये क्या था, हमको गिवन था। सेकंड हो गया हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? ये बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन अ टू लाइंस ऑफ पैरेलल, तो क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड क्या हो गया हमारा, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी। ये क्यों हो गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम, है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर क्या हो गया, देखिए ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो गया, सीक्यूबी। तो पहला वाला बिट हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, पहला वाला बिट हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड बिट बोला था कि AP इक्वल टू CQ करो, तो देखिए ये इसी का पार्ट है, तो इस ट्रायंगल का AP इस ट्रायंगल के CQ से बराबर होगा, तो हम लोग क्या ले लेंगे, AP इज इक्वल टू CQ, क्यों, ये क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सेकेंड वाला बिट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब चलेंगे हम लोग थर्ड वाले बिट में। थर्ड वाले बिट में क्या दे दिया हुआ है, AQB और CPD, तो ये भी क्या है, इन दोनों की तरह ही है, तो इन दोनों में भी सेम प्रोसीड्यूर यूज होगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है। तो वैसे ही होगा, देखिए AQB ये रहा, CPD ये रहा, तो सबसे पहले एक साइड बराबर हो जाएगा कौन सा, BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DP, है ना। तो AQB का BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DP, क्यों, ये हमको क्या किया था, गिवन था, ठीक है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल, तो इस एंगल को हम लोग ले रहे हैं क्या, 3, क्या ले रहे हैं, 3, इसको ले रहे हैं 3, इसको ले रहे हैं 4। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, ये क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल, तो 3 और 4 भी क्या बन जा रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, दे फॉर्म अ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर। आप फुल फॉर्म में लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड क्या हो गया, एक साइड चाहिए, तो 3 से जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, AB, और 4 से जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, CD। तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, क्यों, बिकॉज दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, क्यों, दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्या हो गया हमारा, देखिए ये जो ट्रायंगल था हमने लिखा नहीं, किससे हुआ था, ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, किस लिए, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ये ट्रायंगल भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बिट नंबर 3 प्रूव हो गया। अब बिट नंबर 4 में पूछ रहा है AQ इज इक्वल टू CP, तो वो उसका पार्ट है, देखिए AQ इज इक्वल टू CP क्या है, उसका पार्ट है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, AQ इज इक्वल टू CP, क्यों, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये फोर्थ बिट भी इक्वल हो गया। अब हमको क्या करना है, फिफ्थ बिट प्रूफ करना है, क्या, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल हो गया, क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गया, AP पैरेलल टू CQ, AP इक्वल टू CQ हो गया, और AQ इक्वल टू PC हो गया, है ना। AP इज इक्वल टू CQ हो गया और AQ इक्वल टू CP हो गया। मतलब ये क्या हो गया, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो गया, ओके, और ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है, बट हमको APCQ को क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है। तो देखिए अगर हम किसी तरीके से वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर इक्वल तो मिल गया है, हमको सिर्फ क्या करना है, पैरेलल करना है। तो कोई भी एक साइड पकड़िए, मान के चलिए AP को मेरे को CQ से पैरेलल करना है, क्या करना है, AP को CQ से पैरेलल करना है। तो AP को CQ से पैरेलल करना है तो हम क्या करेंगे, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाए तो लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। लाइंस अगर पैरेलल रहते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये वाइस वर्सा है। तो अगर हम लोग किसी तरीके से ये वाला एंगल, इसको हम लोग पकड़ रहे हैं 5, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से इक्वल कर दें, 5 इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों लाइन को देखिए, AP और CQ को देखिए, AP और CQ को देखिए, ये दोनों लाइन है और ये क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो किसी तरीके से 5 और 6 में बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा, मेरा वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगा। तो 5 और 6 को बराबर करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे 5 का एडजेसेंट एंगल कौन है और 6 का एडजेसेंट एंगल कौन है। तो 5 का एडजेसेंट एंगल कौन है, APD, ये है क्या, 5 का एडजेसेंट एंगल क्या है, मैं ये P मिटा दे रहा हूं यहां से, ऊपर नहीं यहां पे लिख दे रहा हूं, ओके। तो ये APD क्या है, 5 का एडजेसेंट एंगल है, क्या है, 5 का एडजेसेंट एंगल है।
और 6 का एडजेसेंट एंगल कौन है? 6 का एडजेसेंट कौन है? BQC। BQC तो हम देखेंगे हमको 5 इक्वल टू 6 करना है, 5 इक्वल टू 6 करना है। किसी तरीके से अगर हम लोग APD इज इक्वल टू BQC कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 और 6 भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये दोनों इक्वल हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि भैया हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो किया था, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल तो होने चाहिए। सो एक बार वेरीफाई करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल APD वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, है ना? APD वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ये हमने प्रूव किया था, है ना? या हम क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव। क्या करेंगे हम लोग इसको? प्रूव्ड अबव। देयरफॉर क्या हो जाएगा? देखिए APD एंगल किसका? इसका, इस ट्रायंगल का APD एंगल किससे बराबर हो जाएगा? CQB एंगल से। CQB एंगल से बराबर हो जाएगा। क्यों? CPCT से। क्यों बराबर हो जाएगा? CPCT से। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? नाउ क्या लिखेंगे? देखिए हमको 5 इक्वल टू 6 करना है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 प्लस APD एंगल 5 प्लस एंगल APD कितना बन रहा है? 180 डिग्री। क्यों? ये बना रहे हैं लीनियर पेयर। इसको मेरे को इक्वेशन लेना पड़ेगा, तो मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1, और ये क्यों हो रहा है? लीनियर पेयर। किस लिए? लीनियर पेयर। सेकंड हम क्या लिखेंगे? एंगल 6 प्लस CQB, एंगल 6 प्लस एंगल CQB क्या बनेगा? 180 डिग्री। हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। क्यों? ये भी क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? देखिए इन दोनों का RHS बराबर है, इन दोनों का RHS बराबर है। ये भी 180 है, ये भी 180, दोनों का RHS बराबर है, तो इन दोनों का LHS क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल 5 प्लस APD इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस CQB। ओके, बट APD और CQB क्या था? बराबर था। इसको डब्बे में डाल दीजिए। APD और CQB क्या था? बराबर था। तो APD और CQB क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। क्या हो गया? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। बट हम लोग लिखेंगे बट दिस फॉर्म है इंटीरियर अपोजिट एंगल, बट दिस फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बना रहे हैं ये लोग? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? AP पैरेलल टू CQ। AP पैरेलल टू CQ। अब AP पैरेलल टू CQ हो गया। अल्सो, या आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। AP पैरेलल टू CQ लिख सकते हो, और साथ में लिख सकते हो also AP is equal to CQ. Therefore, one pair of opposite sides are equal and parallel. Therefore, it is a parallelogram. नहीं तो आप एक चीज और कर सकते हो, ठीक है? यहां पे लिख सकते हो सिमिलरली क्या हो जाएगा? AQ is parallel to CP. AQ is parallel to CP. Therefore, क्या हो जाएगा? APCQ is a parallelogram. अगर सेम मेथड यूज हो रहा है और एक साइड को पैरेलल प्रूव करने के लिए, तो आप लिख सकते हो सिमिलरली दिस इज पैरेलल टू दिस। क्यों? देखिए हमको जब AQ पैरेलल टू CP करना रहेगा, तो हमको ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल करना रहेगा। अब हमने AQB ट्रायंगल और CPD ट्रायंगल को ऑलरेडी क्या किया था? कॉन्ग्रुएंट किया था। तो क्या हो जाएगा? दिस एंगल विल बी इज इक्वल टू दिस एंगल। उसके बाद वैसे ही हम लोग कर देंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों बराबर है, कट जाएगा। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, बट दिस फॉर्म द ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर। देयरफॉर AQ इज पैरेलल टू CP। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, तो देखिए कभी भी आप ध्यान दीजिए, अगर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन सेम है, सिर्फ बिट्स नहीं है हमारे पास, और डायरेक्टली हमको दे दिया कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम प्रूव करो। कौन सा? APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करो। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मेरे को किसी तरीके से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। CPCT में ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो जाएगा,
उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर करके इन दोनों को पैरेलल कर दूंगा। तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि मेरे को उसका एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल करना है या दोनों अपोजिट पेयर को मेरे को पैरेलल प्रूफ करना है। तो कभी भी आप ये क्वेश्चन तो आप सीख लिए, बट एक बार क्या करना, जब भी आप इस क्वेश्चन को सीखने के बाद आप जो डिफरेंट रेफरेंस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उसमें क्या करना कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तब डायरेक्टली आप क्या करो, लास्ट वाला बिट प्रूफ करने का ट्राई करो, बाकी सब बिट्स बीच का दिमाग से निकाल दो और आप देखो आप कर पाते हो कि नहीं। और एक बार आप कर दोगे तो आपका देखना सेटिस्फैक्शन लेवल कितना हाई हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उस क्वेश्चन में कितनी अच्छी हो जाएगी। ये बिट आप देख देख के ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आगे की वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे और उस क्वेश्चन को डीप डाइव करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके देंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट उसके ऊपर पूरे क्लियर हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए।